हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो मैं आपको एनसीईआरटी की ईवीएस करवा रहा था, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सीटेट में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने 3 चैप्टर करवा दिया था। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज बात करेंगे उससे आगे वाले चैप्टर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल यादव। आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे चैप्टर नंबर 4 पे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, जो है हमारा पहला स्कूल। इसमें देखने वाली बात यह है, पहली लाइन, हमारा पहला स्कूल कौन सा है? तो जवाब है वह है हमारा परिवार। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हमारा पहला स्कूल कौन सा है? तो हमारा पहला स्कूल जो होता है हमारा परिवार होता है। परिवार से ही हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। स्कूल जाने से पहले जो भी चीज़ें हम सीखे होते हैं वह हमारे परिवार से ही हमें मिला होता है। जैसे कि बोलने का तरीका, कौन हमारा क्या लगता है, किसे हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, जो भी बातें होती है स्कूल जाने से पहले जो हम सीखते हैं वो हम अपने परिवार के द्वारा ही सीखते हैं। इसलिए हमारे परिवार को हमारा पहला स्कूल कहा गया है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हमारी जो पहली शिक्षक होती है वो कौन होती हैं? तो वो हमारी माँ होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, उनका नाम और उनका तुमसे क्या रिश्ता है वो लिखने के लिए दिया गया है। इससे बच्चे में सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है कि बच्चा लिखता है कि हमारे पापा कौन है, उनसे हमारा रिश्ता क्या है, हमारी मम्मी कौन है, उनसे हमारा रिश्ता क्या है, भाई बहन उनसे हमारा रिश्ता क्या है। तो वो सोच समझ के चीज़ों को लिखता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। एक यहाँ पे और पॉइंट दिया गया है, ये दिया गया है, तुम्हारी कौन सी बात परिवार में किसी से मिलती जुलती है? जैसे तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे बाल, तुम्हारे चाल, किससे और कैसे। यहाँ पे ये बताया गया है कि आप अपने परिवार में ये देखो कि जो बच्चा होता है उसकी चीज़ें किससे मैच करती हैं, उसकी आवाज़ किससे मैच हो रही है। बच्चा ये जानने की कोशिश करेगा मेरी आवाज़ मेरे मम्मी पे गई है या पापा पे गई है, भाई बहन पे गई है, किस पे गई है। आंखें, बाल और सारी चीज़ें किसी ना किसी से मिली जुली रहती हैं। तो वह अपने परिवार को और अधिक समझने की कोशिश करेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। वैसे तो अभी कुछ खास नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या है। एक पैडागॉजी पॉइंट होगा इसमें, वो देखते हैं। वो यहाँ पे दिया गया है। चलिए देखते हैं इसको, इसमें क्या कहा गया है। बच्चों से अपने परिवार वाले के हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। इससे वह अपने परिवार के लोगों की खासियत भी पहचान सकेगा। तो इसमें यह दिखाया गया है कि बच्चे को अपने परिवार वालों के हंसने के तरीके, गाना गाने के तरीके, उनके बात करने के तरीके को दिखाया जाए, समझाया जाए, बताया जाए, उनकी खासियत क्या है वो दिखाया जाए। इससे जो होता है ना, बच्चे में सामाजिककरण की भावना उत्पन्न होती है। वो समझता है कि पापा कैसे बोलते हैं, मम्मी कैसे बोलती, भाई कैसे बोलता है, बहन कैसे बोलती, भाई बहन ये चीज़ कैसे करती है, और तमाम चीज़ों को देखा जाता है। मम्मी किसी चीज़ को कैसे करती हैं, पापा किसी चीज़ को कैसे करते हैं। बच्चे में ना सामाजिककरण अपने परिवार से ही होता है, और इस तरीके से बच्चे को अपने परिवार से और क्लोज आने में मदद मिलेगी। तो ये रहा अपना चैप्टर नंबर 4। चलिए अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 5वें की। आइए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 का जो टॉपिक है वह है छोटू का घर। इसमें जो है छोटू होता है अपने गांव से पहली बार मुंबई जाता है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या दिखाया गया है। ये छोटू है, पहली बार मुंबई गया है। वहाँ पे इसके पास घर नहीं था, तो ये एक सीमेंट के पुलिये के नीचे अपना घर बना लिया। यहाँ पे तार डाला हुआ है, कपड़ा सुखा रहा है, इधर खाना बना रहा है, आप फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में और जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा पहला बिंदु, मकान कब घर बन जाता है, इस पर चर्चा करवाना। मकान और घर में अंतर क्या है, इसको स्पष्ट करें। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मकान और घर में अंतर क्या होता है। आइए इसको समझते हैं। मकान जो होता है
वह ईंटों का ढेर होता है। ईंटों का ढेर जैसे बिल्डिंग बन गई, छत बन गए, पूरा तैयार है बन के, पर उसमें कोई रह नहीं रहा है, तो वह मकान कहलाता है। जैसे कि ये छोटू है, पुलिये के नीचे है। जब तक पुलिये के नीचे नहीं था, पुलिये के अंदर में नहीं था ये, तब तक ये इसका मकान है। जब ये इसके अंदर रहने लगा, खाना बनाने लगा, अपना जीवन यापन करने लगा, तो ये घर बन गया। घर बनने के लिए घर में लोगों का होना जरूरी होता है, जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन, दादा दादी, इनसे मिलकर घर बनता है, नहीं तो वह ईंटों का ढेर रहता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट बिंदु पे, नेक्स्ट बिंदु अपना जो है उसको समझते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट बिंदु पर लिखा हुआ है, क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? क्या घर का कोई ऐसा भी हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है? पहले के ऐसे रिवाज होते थे कि घर का कुछ ऐसा कोना होता था या ऐसा कोई एरिया होता था, उसमें घर का या घर के कोई खास मेंबर ही जाते थे। अब ऐसा नहीं है, अब तो हर कोई कहीं भी रहता है, कहीं भी सोता है, कहीं भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। ये पहले की बातें थी। चलिए अब नेक्स्ट बिंदु के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उसको देखते हैं। बच्चों से उनके घर की बातचीत को संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। घर अलग अलग तरह के होते हैं, यह बात ध्यान में रखते हुए पाठ में कमरों के बजाय घरों के हिस्सों का प्रयोग किया गया है। घर के हिस्सों में विशिष्ट व्यक्तियों का जाना या ना जाना उनके घर के तौर तरीकों को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि बच्चों से बातचीत करें कि आपका घर कैसा है, उसमें ज़रूरत की सामान क्या होती है। ठीक है, अलग अलग जगह के अलग अलग घर होते हैं, जैसे आसाम के घर अलग होते हैं, यूपी के घर अलग होते हैं, बिहार के घर अलग होते हैं, हर जगह के घर अलग होते हैं और उनके घर के हिस्सों का प्रयोग अलग अलग तरीके से किया जाता है। इससे क्या होता है ना, बच्चा सामाजिक बनता है, बच्चा अपने घर के बारे में जानता है, जानने की कोशिश करता है, उसको समझता है। चलिए अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। एक पॉइंट हमारा था जो छूट गया था, उसको हम कवर करते हैं। ये रहा हमारा पॉइंट जो छूट गया था। हमारे घरों में हम लोग तो रहते ही हैं, पर हमारे साथ साथ कुछ जानवर भी रहते हैं, कुछ हमारी मर्जी से, कुछ हमारी इजाज़त के बगैर। इसको जानते हैं। ये एक कविता के माध्यम से दिखाया गया है कि हमारे मर्जी के बिना कौन जानवर रहते हैं। सबसे पहले तो मकड़ी हो गई, दूसरी चींटी हो गई, मच्छर हो गए, तोता दिखाया गया। तो तोता जो होता है उसको हम रखते हैं, ना कि वो अपने से रहता है। लेकिन मकड़ी, मच्छर, छिपकली, चूहा, कॉकरोच, ये सब अपनी मर्जी से इंसानों के घर में रहते हैं। चलिए एक चीज़ और देखते हैं। क्या आप जानते हैं चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत ही तीव्र होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चूहों में देखने की क्षमता तेज होती है, मंद होती है, क्या होती है, या उनकी किस चीज़ की क्षमता तीव्र होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दिया हुआ है टॉयलेट का उपयोग, तो इसमें हम जानेंगे टॉयलेट का उपयोग कैसे होता है। इसमें दो लोग हैं, एक सिम्मी एक बिल्लू, दो लड़के हैं, एक लड़का एक लड़की, बिल्लू और सिम्मी। चलिए जानते हैं इनकी क्या कहानी है। ये देखिए इमेज में लड़का टॉयलेट यूज कर रहा है, पर जहाँ टॉयलेट है वहाँ पे नहीं बैठा है। उसको डर है कि अगर वो वहाँ पे बैठता है तो वो टॉयलेट के अंदर गिर जाएगा, इस वजह से वह उसके बाहर बैठा हुआ है। चलिए अब आगे जानते हैं। ये सब दिखाया गया कि टॉयलेट को हमें कैसे यूज करना चाहिए। चलिए एक चीज समझते हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। गांधी जी की 150 वर्ष गांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई है। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि फर्ज भी है। तो जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो है वह मोदी सरकार की नहीं है, ये गांधी जी के 150 वर्ष गांठ पे शुरुआत की गई थी। बस उसी को नए तरीके से मोदी सरकार ने इसको लाया है, रिन्यू करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट यह है, पाठ में प्रत्येक बच्चे से उसके घर की सजावट के बारे में पूछा गया है।
बच्चों से विभिन्न अवसरों पर घर सजाने की प्रक्रिया पर बातचीत से स्थानीय सामग्री के उपयोग तथा त्यौहार मनाने के महत्व का उभारा जा सकता है। इस पर बात किया जाना चाहिए बच्चों से कि उनका घर जो है वो कब कब सजाया जाता है, उसमें क्या क्या सामग्री लगती हैं, कौन कौन से त्यौहार पे सजाए जाते हैं। इससे जो होता है बच्चे में सामाजिक संस्कृति की भावना उत्पन्न होती है, वह समाज से जुड़ता है और अपने संस्कृति के बारे में जानता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर 5 यहीं पे ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे चैप्टर नंबर 6 में। अब आइए बात करते हैं अपना नया चैप्टर नंबर 6, जिसका टॉपिक है खाना अपना अपना। इसमें देखिए ग्रुप में कई लोग बैठे हुए हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं कि कल रात में हमने क्या क्या खाया था। तो इसमें एक लड़की है जिसने कहा है कि मैं तो कल खाना ही नहीं खाई थी, या इनके घर खाना ही नहीं बना था। तो इसकी एक वजह हो सकती है कि उनके घर खाना नहीं रहा हो, या वो काफ़ी गरीब रहे हों, पिछड़ापन रहा हो, इस वजह से उनके यहाँ खाना ना बना हो। ये आपस में डिस्कस हो रहा है कि किसके यहाँ क्या बना, किसके यहाँ क्या नहीं बना। चलिए अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस पैडागोजी टर्म को समझते हैं, पहले इसको पढ़ लेते हैं। बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात बेझिझक कहते हैं। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खाने से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना जरूरी है जहां उनकी बात संवेदनशीलता से सुनी जाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ ऐसा था, जैसे कि बच्चों को मौका देना चाहिए कि वह अपनी बातों को खुलकर रखें। जैसे स्कूल में क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है और टीचर बच्चों से पूछता है क्या बच्चों आपको समझ में आया, तो कुछ बच्चे डर की वजह से बस बोल देते हैं कि हाँ समझ में आया, जबकि उनको समझ में नहीं आता। तो बच्चों से ऐसा व्यवहार रखना चाहिए, ऐसा उनको वातावरण देना चाहिए कि वह अपनी हर बात को खुलकर रख सके, किसी बात को रखने में संकोच जरा भी ना करे। ये टर्म वही था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं। एक टर्म्स ये है, जिन चीज़ों को तुम ज़्यादा खाते हो उन पर गोला लगाओ, जैसे कि चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूं, जई, कप्पा, टेपियाको, जौ। इसमें कप्पा का ही नाम टेपियाको है और टेपियाको का नाम ही कप्पा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए चैप्टर नंबर 6 जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। तो पहला तो ये रह गया, आओ हम सब कुछ लोगों से बात करें और पता लगाएं उन्हें खाने में क्या अच्छा लगता है। एक तो ये हो गया, किस बात करें और लोगों से पता लगाएं कि उन्हें क्या अच्छा लगता है। दूसरा, इसमें एक लड़की की फ़ोटो दी गई है, ली चेन जिसका नाम है। वो कह रही है, मैं हांगकांग में रहती हूँ, मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। ध्यान दीजिएगा, क्या खाना पसंद है? सांप खाना पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है तो हम पास के होटल में जाके लिंग हु फैन खाते हैं। तो यहाँ से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सांप के डिश का नाम क्या होता है? तो वो होता है लिंग हु फैन। दूसरा, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हांगकांग में पाया जाता है। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं। अब चलिए अब बात कर लेते हैं नीचे। ये भारत से हैं, इनका नाम जूनी है, जैसा कि इमेज में लिखा हुआ है। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी मछली मुझे बहुत पसंद है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो गया, ये कश्मीर में रहती हैं और इनको सरसों के तेल में मछली खाना बहुत पसंद है। तो कश्मीर में किस तेल में मछली बनाई जाती है? तो सरसों के। दूसरा क्वेश्चन है, एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई थी पर स्वाद बहुत ही अलग था। माँ ने कहा, अरे यह तो नारियल के तेल में बनी समुद्री मछली है, तो स्वाद तो अलग होगा ही। तो इसका मतलब है कि गोवा में जो मछली बनती है वह किसके तेल में बनती है? नारियल के तेल में बनती है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन तैयार हो गए। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली बनती है, गोवा में जो है वह नारियल के तेल में सब्जी बनती है।
चलिए अब अपने तीसरे पॉइंट को समझते हैं। ये लड़का है, ये केरल से है, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी दो चीज़ें लगती है, वो चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही उगती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि इनके आंगन में ही उगती है। एक ऊंचे पेड़ पर, दूसरे जमीन के नीचे। जो ऊंचे पेड़ पे है वह नारियल हो गया, ठीक है। दूसरा जो हो गया टेपियाको हो गया, जो अभी ऊपर हमने बात किया था टेपियाको, ये जमीन के नीचे पाए जाते हैं। और नारियल जो होता है वो जमीन के ऊपर ऊंची डाली पे पाया जाता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो ये केरल में पाए जाते हैं। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन तैयार हो गए। चलिए अब इसका पैडागॉजी टर्म समझते हैं। टर्म क्या है? बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार से जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। तो बच्चों से जो होता है ना, भोजन के बारे में खुलकर चर्चा करें। जैसे कि बच्चा कक्षा में गया है तो वहाँ कई कल्चर के बच्चे आते हैं, स्कूल में कई कल्चर के बच्चे आते हैं, कई प्रकार के भोजन होते हैं, तो उनको दिखाया जाए, एक दूसरे का टिफिन शेयर किया जाए, ताकि बच्चों को अलग अलग जगह के अलग अलग कल्चर का पता लगे कि वहाँ पे क्या बनता है, कैसे बनता है, और वह उस चीज़ों का अनुभव कर सके। और सभी के कल्चर को बराबर का सम्मान दिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं क्या है। तो ये चार्ट में दिखाया गया है कि आपको क्या क्या पसंद है, उस पर टिक लगाएं। आगे बढ़ते हैं। इसमें नीचे लिखा हुआ है खाने की कुछ ऐसी चीज़ों का नाम लिखें जो तुम्हें कभी नहीं खाई है लेकिन खाने का मन हो। तो ये अपना अपना है। चलिए यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो आज हमने इस वीडियो में 3 चैप्टर कंप्लीट किए, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा चैप्टर नंबर 6। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।